मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में आपको बता दें भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आया। मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। नाला, सोपारा, दादर समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। तो देखिए, मुंबई में बारिश के बीच हादसे की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें, नाला, सोपारा, दादर समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देश भर में मॉनसून ने अब देखिए रफ्तार पकड़ ली है, दस्तक दे दी है मॉनसून ने। अब तक तो देखिए प्री मॉनसून की खबरें आप देखते थे, तस्वीरें आप देखते थे, कैसे मुंबई में हालत खराब हो जाता था। लेकिन अब मॉनसून ने वहां पर दस्तक दे दी है, रफ्तार पकड़ ली है मॉनसून ने। रेड अलर्ट जारी किया गया है मुंबई में। स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं। और ऐसे में देखिए बीएमसी के दावों की कैसे पोल खुल रही है, क्योंकि आपको बता दें मुंबई में जिस प्रकार से सपनों की ये नगरी पानी पानी हो रही है, थोड़ी सी बारिश में ही हाल बेहाल हो जाता है मुंबई का। और अब जब मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है, तब ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर मुंबई से आ रही है सामने, आप हैरान हो जाएंगे। कहीं पर देखिए डैम से बहाव पानी का ज्यादा हो गया है, हाईवे ठप हो चुके हैं, जनजीवन प्रभावित हो चुका है। नाला, सोपारा, दादर समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। सड़कों पर पानी भरे हुए हैं। वाहन चालक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें तो समंदर बन चुकी है। अब देखिए, जो सड़कें जिस पर गाड़ियां चलती है वो यदि पानी से लबालब रहेगी, समंदर बनी रहेगी, तो आखिर लोगों को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने भी कहा है कई जिले मुंबई के पानी से भरे हुए हैं, झमाझम बारिश हो रही है वहां पर। और ऐसे में एडवाइजरी भी जारी की गई है प्रशासन की ओर से कि अनावश्यक यात्रा से आप बचें, जब तक आपको जरूरी ना हो आप बाहर ना निकलें। लेकिन देखिए, सवाल यही उठता है कि जो रोजमर्रा के कामकाज करने वाले लोग हैं, आखिर कब तक अपने घरों में दुबके रहेंगे? घरों में यदि बंद रहेंगे तो फिर पेट कैसे भरेगा? बच्चों का पेट कैसे भरेगा? पालन पोषण कैसे किया जाएगा, जो कि रोजमर्रा के तौर पर खाते हैं और कमाते हैं और खाते हैं? ऐसे में देखिए एडवाइजरी तमाम है, लेकिन ये जो तस्वीरें मुंबई से निकलकर सामने आ रही है, इसमें देखिए अब बेहद हैरान करने वाली, चौंकाने वाली भी तस्वीरें हैं। लेकिन देखिए बहुत ज्यादा हैरान इसलिए भी नहीं करती ये तस्वीरें, क्योंकि हर साल की ये कहानी है। जब भी मानसून यहाँ पे दस्तक देती है तो ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है। हर बार बीएमसी की ओर से बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन ये दावे की पोल खुल जाती है जब सड़कें लबालब पानियों से भर जाते हैं। हर मॉनसून से पहले बीएमसी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन पहली तेज बारिश में ही सिस्टम फेल हो जाता है। और उसी सिस्टम फेल होने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और इससे पहले भी हमने आपको दिखाई है किस तरह से मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है। नितेश शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, जरा बताइए कि मॉनसून का कहर किस प्रकार से देखने को मिल रहा है? रफ्तार पकड़ ली है मॉनसून ने, सपनों की नगरी तो पानी पानी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में मानसून का जो इंतजार था वो पूरे जिले में पानी पानी और तरबतर हो चुका है। उसके बाद माना जाए तो आज भी मौसम विभाग के अनुसार 19 जिले ऐसे हैं जिसमें कि भारी बरसात और भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और सबसे ज्यादा माना जाए तो खंडवा और बड़वानी में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसमें कि लगभग 8 इंच तक आज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और उज्जैन में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सबसे ज्यादा मंदिर डूब क्षेत्र में आ चुके हैं, और वहां एक सहायक सचिव पहुंचे थे जो कि पानी में बह गए हैं। और उसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कि खंडवा के पास 5 घर बारिश में ढह गए हैं, कुछ लोगों की मौत हो गई है। और ऐसी भारी बारिश लगातार जारी है, जिसमें कि अब बरसात के कारण लगातार मौसम विभाग ने सलाह दी है कि जो नदी नाले हैं उनसे दूर रहें, उसमें ना जाएं। उसके बाद बिजली के जो खंभे हैं उनसे दूर रहें। उसके अलावा यदि बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में जो जुलाई में बरसात होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, उससे ज्यादा अति बारिश देखी जा रही है। जी ठीक है नितेश, आप बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपका रुख करूंगी उस पर। देखिए, मुंबई में बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ है। माटुंगा में कई गाड़ियों पर विशाल पेड़ गिरा है। हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन अब देखिए पेड़ हटाने और रास्ता साफ करने का काम वहां पे जारी है। मुंबई से आपको खबर बता रहे, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच माटुंगा इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। तेज बारिश और हवाओं के बीच एक विशाल पेड़ अचानक सड़क किनारे खड़ी कार गाड़ियों पर गिर गया। और हादसे में राहत की बात यही है कि देखिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई वाहनों को भारी नुकसान जरूर पहुंचा है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए हम बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम वो घटना की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जरा आप बताइए कि वहां पर क्या कोई जनहानि की खबर नहीं है ना?
और क्या वहां पर राहत बचाव का काम हो चुका है? पेड़ हटा लिया गया है ताकि यातायात सुचारू रूप से फिर से हो सके? जी, ये हादसा जो है मुंबई के माटुंगा इलाके में पेश आया है, जहां एक भारी भरकम पेड़ गिर गया। लेकिन शुक्र इस बात का रहा है कि उसकी जद में कोई आया नहीं, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि इसकी जद में कई गाड़ियां आ गई, वो पूरी तरह से जो है मतलब कि टूट फूट गई हैं। लेकिन ये बेहतर रहा है कि उस दौरान कोई शख्स इसके नीचे नहीं आया, नहीं तो शायद जान से भी हाथ धो बैठता। क्योंकि बीते अगर 72 घंटों की बात करें तो मुंबई में जो हादसा पेश आया है, खासकर जो है पेड़ों का और उसके अलावा जो है दीवार गिरने या गटर के ढक्कन खुले होने की वजह से, लोगों के गिरने की वजह से मुंबई और आसपास के इलाके यानी मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, थाने, ये सब अगर देखेंगे तो इस तरह से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से जो है एक 11 साल के 9 साल के बच्चे की चैम्बूर इलाके में पेड़ गिरने की वजह से स्कूल वैन में उसकी मौत हुई है। मलबार हिल में दीवार गिरने से हुई है। साकी नाका में जो है गटर के ढक्कन जो खुला होने की वजह से मैन होल में वहाँ गिरने से मौत हुई है। मुमरा इलाके में जो है करंट लगने से मौत हुई है। नवी मुंबई में भी एक मौत हुई है। तो इस तरह से जो है कुल 6 मौतें हुई हैं ये 72 घंटे में। मतलब अगर 13 दिन की बात करें, 13 दिन लेट बारिश के बाद बारिश के लेकर लोग दुआएं कर रहे थे। हाँ। और जब बारिश शुरू हुई तो इस तरह से जो है जो हालात हैं बद से बदतर हो गए हैं। और बीएमसी ने जो दावा किया था कि पानी नहीं भरेगा, वो तो दावे हमेशा के जैसे जो है तकिया कलाम रहा है इनका, कह सकते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी पहली पानी हर जगह भर गया। तो कह सकते हैं यहाँ पे शायद कि हर साल की तरह इस बार भी पहली ही बारिश ने मुंबई में तमाम दावों की बीएमसी की पोल खोलकर रख दी है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ, मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे इस बार की बारिश को किस नजरिए से देखते हैं? तेज ज्यादा हुई या 13 दिन लेट होने के बाद मुसीबत हो गई? लेट होने के बाद भी तेज ज़्यादा है, बारिश कुछ ज़्यादा हो रही है, इससे लोगों को परेशानी है, ट्रैफिक हो रही है। हाँ, आप लोग को किस तरह से टैक्सी चलाते हैं, किस तरह से दिक्कत हो रही? पानी भरने की वजह से साफ सफाई नहीं होती है, उसकी वजह से तकलीफ होती है हम लोगों को। आप बताइए, तेज बारिश हुई, कैसी दिक्कतें फेस कर रहे हैं? फेस का एक तो धंधा पानी नहीं है, दूसरी बात फिर यहाँ पे जो पानी वगैरह जो भर जाता है और फिर उसके लिए थोड़ा सा मसला, साफ सफाई का जो मसला, तो बीएमसी अपना काम करती है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है। तो 72 दिनों में 72 घंटों में 6 मौतें हुई हैं, क्या कहेंगे आप? 6 मौतें हुई है तो ये बीएमसी को ध्यान देना चाहिए कि कहीं पेड़ वगैरह कुछ हो रहा है। जैसे कि अभी स्कूल बस पे चेंबूर में पेड़ गिर गया था और अभी कल के दिन में अपना आपका वाड़ी बंदर में जो पेड़ गिरा है आरटी ऑफिस के पास में, तो उस पर थोड़ा बीएमसी को ध्यान देना चाहिए कि क्या मतलब पेड़ कौन सा कच्चा है, क्या है। मतलब बीएमसी ने तो कहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, साफ सफाई अच्छे से की है। नहीं तो हम तो बोल रहे हैं ना कि बीएमसी मेहनत काम करती है अपना, बीएमसी अपना काम कहाँ रोकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ जो कामगार हैं कहीं ना कहीं मतलब उन लोगों की ढिलाई हो जाती है, जिससे कि परेशानी होती है। सरकार ने आने वाले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है और कहा है गैर ज़रूरी तरीके से घर से बाहर ना निकले। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो घर चल जाएगा आपका? ऐसे ही हमारी रोजी रोटी पे आ पड़ी है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही परेशान हैं, टैक्सी का धंधा पानी है ही नहीं। अब यहाँ ब्रिज के नीचे सुबह 6 बजे से निकले तो खड़े हुए हैं, कोई पैसेंजर रोड पे दिख रहा नहीं है। अगर आए तो आदमी कुछ रोजी रोटी करे। बारिश बरस रही है, हर आदमी अपने अपने घर में ही है। अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे बाल बच्चे को पालेगा कौन? तो सुना आपने रोशनी, ये एक आम आदमी की बातें हैं जो मैंने आपको सुनाई है। और सरकार ने तो 3 दिन का अलर्ट जारी किया है, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले, लेकिन ये नहीं निकलेंगे तो घर का क्या? बिल्कुल, शायद हम तो हमेशा से देखिए यही बातें बोल रहे हैं। प्रशासन प्रशासन की ओर से ये बात जरूर कह दी जाती है कि घर में रहे, लेकिन भाई जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो नहीं निकलेगा। तो बिल्कुल जैसे हमारे